मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। वो कह रही है बच्चे तो मेरे दर बदर ठोकरें खाते रहेंगे ना, इसीलिए। रोई नहीं मेरी बहन। माँ को देख के बच्चे भी मतलब रोने की हालत में आ गए। अभी आए हुए हैं जी एक सिस्टर का हाल वाल पूछने के लिए। बच्चा बेचारा रो रहा था। हाँ मैंने समझा कोई है ना। चलें, वो मेरे ख्याल में ईंटें बनाने के लिए गई होगी। हाँ वो बेचारी ईंटें बनाने, उसको पहले बुलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर सी टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। बच्ची जो है ना अंदर रो रही है। बेटा चुप कर, जो आपकी मम्मा को जाके बुला के ले आते हैं। हेलो, क्या हाल है मामी? आप बुला लाएं फिर उन्हें। हाँ मैं जाके बुला के ले आपकी बेटी रो रही है आपके घर में। हाँ मैंने बुलाया तो बेचारे जो है ना सब चले गए। ये बेचारे जो है ना अभी तक ईंटें बना रहे थे, साथ में छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं। आप लोगों के पाँव नहीं चलते? चलो, जूते नहीं है आप लोगों के? नहीं। अरे बच्ची रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। सर बहुत गर्मी है ना। जी बिल्कुल, बहुत गर्मी है। पहले हाथ धो लेना आप। हाँ माँ से बर्दाश्त होता है जब बच्चा इतना रहे। अच्छा, ये है जी इनका कमरा। बैठ जाओ सिस्टर, मैं वहाँ पे बैठ जाऊंगी। हमें एक भाई ने बताया था आपके बारे में। हाँ जी, हमें पता चला तो हम आए। आपने तो हमें नहीं बताया, अगर आप बता देती तो हम शायद पहले ही आ जाते। बिल्कुल। लेकिन हमें एक भाई ने बताया कि ऐसे ऐसे जो ना एक बेचारी औरत है, उसके 3 बच्चे हैं और वो बेचारी सुबह से लेके दोपहर तक काम करती रहती है। कितनी ईंटें बना के आई हैं अभी? 3-4 बनी? चलें, कब तक बनाती हैं? दोपहर देकर पेशी जब तक मिलती है 1 बजे। 1 बजे तक? जी। तो आज कैसे जल्दी बना ली? आज ना थोड़ी मिट्टी पुसाई थी भाई, जुमेरात ना खर्चा देना पड़ता है ना उनमें। अच्छा, इसलिए जल्दी डेली करके चले जाते हैं, हिसाब किताब बना। रात को उठे थे? जी। कितने बजे जाते हो? 1 बजे भी चले जाते हैं रात के? जी जी भाई। अजान जो सुबह की अजान होती है उस फिर मिट्टी वगैरह भिगा के फिर आते हो? जी। 1 बज जाती है? जी जी अच्छा, ये 3 बच्चे आपके हैं? जी। आपका शौहर किधर है? वो दूसरी औरत को लेकर चला गया है। अल्लाह अकबर। कब और कैसे? काफी बच्ची छोटी थी भाई, अकेली भी पेट में थे? पेट में थी अच्छा। तो छोड़ के चला गया था। फिर बच्ची जमी है। ये बच्ची है, लगता बेटा है। ये बच्ची है। अच्छा, अकेली शादी रोती पड़ती है। ये हमारे पास भी बच्चे काम कराते हैं मेरे साथ। मुन्ने, क्या नाम है आपका? हाँ, अदनान। अच्छा, आपके बेटे ये मस्जिद पढ़ने तो आते हैं ना? जी। मैंने देखा है वहाँ पे इसको। अदनान नाम है आपका? मस्जिद पढ़ने के लिए आते हैं मामी ये? अच्छा, अच्छी बात है ना। स्कूल पढ़ने के लिए तो नहीं जाते ना? नहीं है, स्कूल नहीं वो मुझे लगता है वो पिछले गेट से आते हैं, जो हाँ। कारी साहब के गेट का घर है ना, उधर से आते जाते हैं। स्कूल नहीं जाते ना। हमारे पास कुछ खाने के लिए होता है ना कुछ। बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल तो करता है लेकिन होता कुछ नहीं है हमारे। हम भी इसीलिए आए हैं, आपका सुना है। हमें एक भाई ने बताया आपके बारे में ना, अल्लाह पाक उसका भला करे। उसने कहा है कि ऐसे ऐसे खातून है, उसका शौहर जो है ना उसका छोड़ के चला गया है उसको। देखो ये भी एक काफी अरसा हो गया। सदका जारी होता है। उसने बोला है हम आए हैं। हाँ, उसको सवाब मिलेगा इस चीज का। हाँ वो देखे ना, हमारी भी कोशिश है, हमारे बराबर सवाब उसको मिलेगा। हाँ जी। देखें, हमें नहीं पता था, हम अनजान थे और हम नहीं चाहते कि हम ऐसे लोगों से अनजान रहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनकी हेल्प हो हमारे जरिए और हम उनकी हेल्प कर पाएं। जितनी कोशिश होती है कि हमारी जितनी हम कर सकते हैं हम उनकी हेल्प कर पाएं। हमें आपके बारे में नहीं पता था। अम्मी अब्बू नहीं है हमारे। कहाँ है? अम्मी बहुत हो गई, अब्बू बहुत बुजुर्ग है। वो काम शाम नहीं कर सकता। कभी भाई के पास चला जाता है, कभी मेरे दूसरे बहन के पास चला जाता है। हमारे पास कुछ नहीं है। माँ होती है ना, माँ भी जारी बात है, माँ का भी बहुत ज्यादा आसरा होता है। और ऊपर छत देखो, बच्चों के गिर जाए तो फिर क्या करेगी बेचारी।
जब भी बारिश होती है ये छत गिरने के लिए खतरा होता है, हमें बहुत डर लगता है। बच्चे होते हैं हमारे साथ, लेकिन सब पानी अंदर आता है बारिश का। सही बात है। तो फिर ये ईंटें वैसे भी ये सारी ना, ये देखे ना मामी, ऐसे ही है, ऐसे ही ईंटें लगी हुई हैं। मतलब ये तो साफ ज़ाहिर है, जब बारिश तेज आती है, हवा तेज आए तो ये गिरने का खतरा होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारी के। बहुत ज्यादा गर्मी है इसलिए थोड़े से गले निकाले हवा के लिए। हाँ यहाँ से गला है, उधर से भी गला है। बहुत ज्यादा गर्मी होती है। बच्चे जब अंधेरी आती है, बारिश आती है, बहुत डरते हैं, रोते हैं, कहते हैं कि अम्मी छत गिर जाएगी, हम मर जाएंगे। अच्छा नहीं, लेकिन बहुत नहीं रो गया। तो मेरी बहन, आपको हमारा पता नहीं चला? नहीं, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। बेचारी देखें, अपने बच्चों के लिए दोपहर तक मेहनत करती हैं। कितना बन जाता है पैसे रोजाना के? कितने बन जाते हैं आपके? तकरीबन 100-150 बन जाता है, 200 बन जाता है। बस इतना बनता है, ना आटा आता है ना सौदे आते हैं घर के पूरे। बच्चों को शायद भी नहीं ले सकते, इतने 200 से क्या काम होगा। तो फिर हमने आपको रमजान शरीफ में, हम यहाँ पे सबको हमने बोला था, आप आए थे, तब आपने क्यों नहीं अपनी तकलीफ के बारे में बताया? तब हमें बता देती। फिर आप बताते, हम जरूर आपके पहले आके वीडियो बनाते, क्योंकि हमें तो किसी के घर का रीजन का पता नहीं होता है ना। बिल्कुल, ये चीज होती है। शायद हमने आपको ईंटें बनाते हुए भी देखा हो, काफी सारी खवातीन बना रही होती है। हम जा रहे होते हैं तो काफी सारी बना रही होती है, हमें नहीं पता। हम तो काम में इतना मसरूफ होते हैं क्योंकि तवज्जो ही कभी नहीं की है ना। बिल्कुल, कौन इधर बैठा है। हम भी देखो काम करने के लिए पेशी की अजान हो जाती है हमें काम करने के लिए, फिर आई बच्चे रो रहे होते हैं, इसको सुलाने के लिए, फिर शाम को फिर काम करते हैं। नाश्ता किस टाइम करते हो? नाश्ता तकरीबन जब भी 10 बजे बच्चों को नाश्ता कोई होया तो दे दिया, नहीं होया तो 1 बजे भी आकर करा देती हूँ नाश्ता, जैसे हालात होते हैं जैसे सुलाने। अच्छा, ये मस्जिद से आने के बाद आपके साथ ईंटें बनवाते हैं? जी बिल्कुल, लोहे वगैरह उठा देते हैं ना, अपनी अम्मी को मट्टी उठा के देते हैं, फिर बेचारी ईंटें बनाती है। अच्छा, हम आए तो ये बेचारी ईंटें बना रही थी। इसको नहीं पता था कि हम इसके घर ही आ रहे हैं, क्योंकि इसने हमें नहीं बुलाया। एक भाई ने हमें इनके बारे में सारे डिटेल दी कि वो बेचारे बहुत ही मतलब हकदार हैं। वो खातून बेचारी ईंटें बनाती रहती है, अकेली होती है, उसके 3 बच्चे हैं, और बारिश में ना उनका मकान गिरने वाला होता है। ये देखें, ये कुछ मकान है इनका सारा का सारा जो है ना, ईंटें सारी की सारी इस तरह खुरदरी हुई हुई है। ये देखें, यहाँ पे आग जलाते हैं और यहीं पे सोते हैं। ये कुछ मिर्चें रखी हुई हैं, ये आटा है, ये ऊपर ये नमक और ये मिर्च खड़ी हुई है, और ये साथ में जो सब्जी में आती है ना रेड मिर्च है, हमारी तरह ये भी बेचारी सुखा देती है, फिर मुझे लगता है यही पीस लेती है। पीस लेती है जी। दूसरे लेने की फुर्सत नहीं होती है ना, बस जो सूख जाती हैं बस इसे पीस कर खाने में डाल देते हैं, रोजाना इस्तेमाल ही। बच्ची की रो रही है? बच्ची को भूख लगी है इसलिए रो रही है। अच्छा, मस्जिद से आपको टोपियां मिली हैं और कपड़े भी मिले थे ना, जूते भी? हाँ, इनको दिए थे, मुझे याद है, क्योंकि इनकी शक्ल थोड़ी थोड़ी मुझे याद है। ये आते हैं रोजाना पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छा, अभी भी मैंने, लेकिन हमें नहीं पता था इनके बारे में कि इनकी हालत इतनी नासाज है। अगर होती तो हम जरूर पहले इनकी वीडियो बनाते, इनकी हेल्प करते। अल्लाह पाक इस माँ को सब्र दे। लेकिन मैं उसको भी यही बोलूँगी कि जो देखो, ये भी तो एक बच्ची है ना, अगर इसका खावंद इसको छोड़ के गया है तो ऐसे वक्त इंसान ना, हाँ। मेरा दिल ऐसा चाहता है कि भट्टी जल रही है और उसमें ऐसे इंसानों को फेंक दिया जाए, जो अपने बच्चों पर रहम नहीं करते। अपनी इस बेचारी सिस्टर में क्या कमी है, खुद देखें। मैं एक समझती हूँ, जो माँ होती है ना, वो सब कुछ बच्चों के लिए बहुत बहुत स्ट्रगल करती है। एक माँ बहुत ज्यादा। अब इसको ही देख लो बेचारे को। अल्लाह अकबर। आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ? अगर बना हुआ तो मैं इसको बेनजीर स्कीम जो है ना, उसमें रजिस्टर कर देता। शायद उधर से भी कुछ ना कुछ इनको मिलता रहता। 3 महीने बाद मेरे ख्याल में 10,000 मिलता है। अच्छा, हाँ, लेकिन इनका आईडी कार्ड ही नहीं है। क्या करें? अल्लाह पाक रहम करे। बहुत ज़्यादा गुर्बत है यहाँ के एरिया में। ज़्यादातर जो
मैं ये कहती हूँ अगर हमारे गांव में मतलब के होते हैं ना, एक एक घर ज्यादा नहीं करें, मतलब कि एक कमरे का लग जाता है मटेरियल, कितना मतलब पैसे लग जाते हैं, एक बंदा बिल्कुल एक बंदा ना करे, एक घर थोड़ा थोड़ा करे ना। हाँ, सब मिलकर करें, सब मिल के इजीली बन जाता मैं ये कहती हूँ जैसे अब हमने 3-4 मुस्तैक जो घर हैं जी बिल्कुल। ये बच्ची को पानी पिला दो, 3-4 जो है ना बेटा मुस्तैक, जाओ पानी लेके आओ। ये अब बेचारे जो है ना पानी मुझे लगता है किसी और के घर से भर के आएंगे। चले अल्लाह पाक। नलका नहीं है हमारे पास, उधर से पानी लेकर आते हैं, नलका जो खराब हो गया है, पानी के लिए भी दूर से ले आना पड़ता है। अच्छा, मैं ये मेरी बहन, हाँ आपने हमें क्यों नहीं बताया? आपके इर्द गिर्द, आपके घर के तकरीबन इर्द गिर्द हम लगा गए नलके। वक्त नहीं मिलता या आप खुद नहीं, क्या नहीं, वजह? वक्त नहीं मिलता, काम करने के लिए बहुत समय लग जाता है। देखे ना मामी, शाह की अजान थी कि हम पीना कुछ ऐसे सफेद पोश लोग होते हैं, देखे ना, खुद मेहनत करते हैं, मतलब अपने वक्त को धक्का देने के लिए। बिल्कुल, इनकी अजमत को सलाम है, लेकिन खुद वक्त को चलाते हैं। हिम्मत वाले लोग होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, जो मतलब किसी से मांगते नहीं, किसी के साथ आगे हाथ नहीं फैलाते, बल्कि खुद एफर्ट करके, खुद मेहनत करके अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो आप मेरी सिस्टर, मेरी माँ, आप बहादुर खतून है, आप हिम्मत नहीं आ रहे, अभी सफर काफी ज्यादा है। तो उसने आपको खुला नहीं दी, कभी पूछा नहीं, कभी आया नहीं है? नहीं। आपने खुद शादी की थी? है या नहीं है उसका आता पता? नहीं पता है। आपने पसंद की शादी की थी या आपके अम्मी अबू ने की थी? अम्मी अब्बू ने की थी। अम्मी अबू ने की थी, तो अम्मी अबू ने फिर पूछा नहीं है? अम्मी नहीं है, अम्मी फौत हो गई, अबू बुजुर्ग है, अबू कभी भाई के घर चला जाता है, एक भाई है वो के ले जाते हैं। अच्छा, बहन के घर चला जाता है, शायद आप काम करने की हालत में नहीं है ना। अच्छा, बहुत बुजुर्ग है ना, भी काम शाम नहीं करता। आप जाके मिल जाते हो अपने अब्बा को? जी, कभी कभी भाई भी लेकर आ जाती है, बहन के घर भैया बहन है आ जाती है, बस घर आ जाती है मिल के। अच्छा, कभी उस जालिम इंसान ने इधर चक्कर नहीं लगाया? नहीं लगा। अपने बच्चों का हाल वाल नहीं पूछा? कितना अरसा हो गया? तकरीबन 3-4 साल हो गए। बच्ची भी तो उतनी हो गई है? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। मैं कहता हूँ कि ऐसा कानून हो जो इस तरह, या तो पहले शादी ना करें, अगर शादी करते हैं तो पूरा पूरा साथ देना चाहिए उनको। अगर उनको दूसरी शादी करनी भी है तो करें, शौक से करें, लेकिन अपने बच्चों का तो ख्याल रखें, अपनी उस बीवी का जिसने आपके साथ जिंदगी बिताने के मतलब वादे किए हैं, तो उसको तो साथ में रखना चाहिए ना। भले दूसरी शादी करे, इतनी हिम्मत है तो उसमें दोनों को साथ में, दोनों को बराबर रखे। सही बात है, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ जो होती है ना एक शादी, वही बेस्ट होती है। वही बेस्ट हुर्बत। अब आजकल दौर ऐसा है महंगाई का कि एक शादी बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को बंदा पाल सकता है। सही बात है, लेकिन बात यह है कि क्या कहते हैं, अल्लाह पाक इनको बस सब्र दे, अपने बच्चों के लिए काम कर रही है, तो बस ये है कि बच्चों का पेट तो पाल रही है बेचारी, ये है कि किसी टाइम की होती है तो किसी टाइम की होती नहीं है, तो बस अल्लाह पाक इसको सब्र दे। रोए नहीं मेरी सिस्टर, अल्लाह पाक देखे ना आप हिम्मत हम आ गए हैं, आपकी हमने वीडियो बनाई है, बेचारों का घर बिल्कुल भी नहीं है, और ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, एक बच्चे के ऊपर भी एक लकड़ी आ गिरे तो वो बेचारे का सर फट जाएगा, किसी की लकड़ियाँ भी ये देखे ना किस तरह की हैं। हाँ, इनको बिल्कुल नाजुक सी लकड़ियाँ हैं, और ईंटें भी ऐसे होते, बस ये बेचारे ऐसे ठिकाना जो है ना अपना बना के बैठे हैं। अल्लाह इनको बस, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक जो भी देना अपना औलाद को तो उससे खुला ले लेना। आप खुला ले लें, आप किसी और से शादी कर लें। नहीं, अच्छा, शादी नहीं करते, बस जो एक छोड़ के चला गया दूसरे का क्या काम है? वफा। हाँ, दूसरा तो नहीं कर सकता ना, बच्चे तो छोटे छोटे रुल जाएंगे ना। अच्छी बात, मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। वो कह रही है बच्चे तो मेरे दर बदर ठोकरें खाते रहेंगे ना, इसीलिए। रोई नहीं मेरी बहन, मैं कहती हूँ ना जिसको दर्द होता है, जिसको दुख होता है, उसको दुख तो बाहर आता है ना। हर चीज के मतलब कोई हुनर सीखे हुए हो, मशीन वगैरह चला लेते हो? जी, कपड़े सी लेते हो? अम्मी ने सिखाया था। मतलब क्या ऐसे मतलब एम ही सी लेते हो या फिर अच्छी डिजाइनिंग वाले आते हैं?
नहीं बस घर के जो पहनने के लिए भी सादे मुराद जैसे जैसे भी अपने भी सी ले। मतलब डिजाइनिंग नहीं कर सकती, सादा, क्योंकि वालदा जो है ना इनको सिखाया है ना, तो वालदा तो पुराने दौर के कपड़े सीती होंगी ना, डिजाइनिंग नहीं कर पाती होंगी। मैं इन चलो अपने लिए तो के लिए जो मुस्तैद होते हैं, भले धूप हो, भले आंधियाँ हो, भले बारिश हो, मैं इन जैसों के लिए आवाज़ उठाने के लिए जाती हूँ। लेकिन सब बहन भाइयों को पता है, लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ा सदका जारिया। मैं अपनी तबीयत को देख के ना एक साइड पे रखती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया, जो ये भी तो हमारे लिए दुआ करते हैं ना। इनकी आमीन से हमें भी अल्लाह पाक सिहत देगा और उन बहन भाइयों को भी अल्लाह पाक बहुत देगा जो इनकी मदद करे। बिल्कुल। सिस्टर यहाँ पर लाइट तो नहीं है ना? नहीं लाइट नहीं है, बहुत गर्मी होती है, बच्चे इसलिए रोते हैं। अच्छा, ना इसका बच्ची भूख से रो रही है, बच्चे भूख से, और इन छोटे छोटे बच्चों के देख इनके पाँव की चप्पलें। बहुत हिम्मत वाले हो आप नन्हे मुन्ने। तो अल्लाह खैर करेगा, आप लोगों के लिए हमने आवाज उठाई है। बाकी अल्लाह आपके मदद जूते नहीं करने वाला है? अब मस्जिद में तो पहन के आते हो ना, वही मस्जिद वाले जूते जो हमने दिए थे, शूज। हाँ वही पहन के आते हैं। मेरे ख्याल में 1-2 शूज वहाँ पे उतरे हुए होते हैं, शायद इनके होंगे। हाँ, ऐसे ही ना? उसमें फिर मट्टी में भी घुस जाएंगे ना शूज। बेचारे समझदार हैं, इस वजह से बेचारे वो फिर नहीं खाए। अच्छा, अल्लाह पाक खैर करेगा। मेरी सिस्टर, हम आए हैं आपकी आवाज उठाने के लिए। हाँ, अल्लाह पाक से दुआ करें। नमाज अदा करती है ना? 5 वक्त की? नहीं सुबह की पढ़ती है। सच बहुत अच्छी बात बहुत है, अच्छी बात है। लेकिन बहुत अच्छी बात है। नमाज हम सब पर फर्ज है, चाहे हम किसी भी हालत में है ना, नमाज हम पे फर्ज है। नमाज अदा किया करें और अल्लाह पाक से दुआ किया करें, अल्लाह पाक के सामने रोया सुबह की करें। बेचारी पढ़ के फिर चली जाती होगी ईंटें बनाने के लिए, फिर सारा दिन बेचारी थकी थारी सी होती है। ठीक है, आप कोशिश किया करें नमाज 5 वक्त की पढ़ा करें। ठीक है, नमाज पढ़ने से ये होगा कि आपके रिस्क में बरकतें होंगी, आपके ना मतलब के रिस्क में भी बरकत होगी, और ये है कि अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल करेगा। आमीन। ठीक है मेरी बहन, ये बच्चे तो आपके वहाँ पर पढ़ते हैं, सुबह भी पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलें, आप स्कूल इनको नहीं पढ़ा सकती है ना, उसको माँ को देखो विफिया कर रहा है वो, देखो। बिल्कुल, स्कूल बेचारे नहीं पढ़ सकते, चलो मस्जिद तो जाते हैं ना। बड़ा कौन सा है, ये वाला है या वो वाला है? ये वाला है। क्या नाम है बेटा आपका? आपके अब्बू आते हैं मिलने के लिए? नहीं आते? आपका नाम क्या है? हाँ, अदनान। रोनी, आप बहुत बहादुर बच्चे हो। माँ को देख के बच्चे भी मतलब रोने की हालत में आ गए। रोई नहीं, आपकी बच्ची देखे ना, आपको देख के रो रही है। अल्लाह पाक से दुआ करें, रोए नहीं, नमाज अदा किया करें, और हम इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका ना मकान बन जाए। आपके लिए जो भी हस्ब तौफीक लोग इमदाद कर सकेंगे तो आप तक पहुंचेगी अमानत आपकी। ठीक है, राशन हुआ, इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आपके लिए राशन भी अवेल करेंगे। ठीक है मेरी बहन। लेकिन आपने हमें नहीं बोला, हमें एक भाई ने बताया, अल्लाह पाक उनके रिस्क में भी बरकतें अता करे, तो हम आए हैं आपके पास। और आपकी हालत देख के तो मेरा खुद का दिल जो है ना रो रहा है। और ऐसे इंसान जो एक बस्ते घर को छोड़ के जाते हैं। अच्छा, एक और बात बताएं, इसमें आपकी गलती थी या वैसे वो दूसरी लड़की को लेके भाग गया? दूसरी लड़की को वैसे लेकर चला गया। अल्लाह अकबर। कोई कमी तो नहीं, चले वो लेके गया है, ठीक है, लेकिन देखे ना उसके चक्कर तो लगाना चाहिए। हाँ, अपने घर का हाल वाल पूछना चाहिए कि मेरी बीवी किस हाल में है। और ऐसी औरतों को भी अल्लाह पाक तबाह करे जो मतलब दूसरों का घर उजाड़ देती है। तो सिस्टर आपको किस चीज की जरूरत है, आप बताओ। बाजी बस एक कमरा चाहिए, छोटा ज्यादा नहीं बना सकते, ये जरा बना लो, क्योंकि ये बच्चे बहुत डरते हैं इसमें, छत गिरने का बहुत खतरा है। मैं रोते हैं बच्चे, मार जाए, अभी बारिश होती है बच्चे रोते हैं, कहते हैं कि कभी छत गिर जाए कि नहीं, अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे। ऐसा नहीं, सिस्टर कहती हैं कि छोटा सा भले इतना सा हो, इसमें एक चारपाई बहुत मुश्किल आती है, और साथ में थोड़ी सी जगह बचती है जहाँ पर वो खाना वाना बनाती हैं। यही कहते हैं भाई, फाजा से भी कह रही है मेरे बच्चे बैठ जाएं, ताकि मेरे बच्चे कहते हैं जब आंधी और बारिश आती है तो कहते हैं, हम कहते हैं माँ हम मर जाएंगे, गिरने का खतरा होता है ना, ऊपर फिर मिट्टी पता नहीं डाली हुई है। जब भी बारिश होती है, बारिश अंदर आती है, बारिश छत जो नहीं। हाँ, वो तो नजर आ रहा है ना, ये देखें से सारा पानी निकला हुआ है यहाँ से, ये सारा इस पर भी पानी है सारा।
तो यहाँ पर भी ये देखे पानी के निशान है। तो ये खुली छत जो है, पानी तो आना है ना। चलो मेरे बहन भाई इंशाल्लाह ज़रूर, जब भी हम किसी की जाके वीडियो बनाते हैं बेचारे मुस्तहकम की, वो ज़रूर साथ देते हैं। और वो ये बेचारी कहती है मुझे बेशक बड़ा ना बनवा के दें, मुझे इतना ही बनवा के दें ना, मुझे ये भी आमीन है। तो अल्लाह पाक, ये भी इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं ये बन जाएगी, तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। चले जी, अल्लाह पाक जज़ा इनको खैर दे, लंबी ज़िंदगी दे इनके बच्चों को, और इन आप ही को सब्र दे। और ये आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, आप भी इस नेक काम में हमारा साथ दें। देखें, अगर आप करके बेचारी के लिए बिल्कुल आप हेल्प नहीं कर पाते, आप सब इस्तेदाद नहीं है, तो देखें आपके पास हाथ तो हैं, आप इसको शेयर कर दें। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन किसी बेचारे का, किसी बेचारी का घर बस जाएगा, घर बन जाएगा। तो आप इन रोते हुए बच्चों की हालत देखो, इन बेचारों को देखो। हाँ, एक रोती हुई माँ को देखें आप, और इनके लिए आप लोग भी हमारा साथ दें इस आवाज़ में। हाँ, आप भी देखें, शेयर करेंगे तो आप भी आपका सवाब भी साथ में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, नेक तमन्नाओं के साथ, नेक दुआओं के साथ। अल्लाह पाक आप लोगों को, आप लोगों के घर में ढेरों खुशियां अता करे और आप लोगों के घर में आबाद रखे। ऐसी कोई आफत आप लोगों की बेटियों पर ना आए। अल्लाह पाक आप लोगों को महफूज रखे। और जिन बच्चों के ऊपर ऐसा आता है, इन माँ को देख लो, ऐसे हिम्मत रखनी चाहिए और अपने ऐसे समझें बच्चों के साथ शाना बशाना बेचारी खड़ी हुई है, उनको पाल रही है। ये भी बहुत बड़ी काबिज की बात होती है। बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा कर रही है, खुद बना के खिला रही है। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।